हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आईएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा था और टेंस में प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किए थे और उसमें पहला टेंस बता रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें 3 प्रकार के सेंटेंसेस होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी बता दिए थे। आज नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट के या सिंपल प्रेजेंट के या प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बताए थे प्रेजेंट के अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में केवल V1 का उपयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में डू या डज का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले अब समझते हैं डू का प्रयोग और डज का प्रयोग कहाँ पर, क्यों, कौन सब्जेक्ट में डू का प्रयोग करेंगे और कौन सब्जेक्ट में डज का प्रयोग करेंगे, समझते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसमें हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, प्रॉपर नाउन, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो डू या डज में से केवल डज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लूरल मतलब वी, यू, दे, मोर देन 2 नेम या 2 नेम, दूगो नाम रहे जैसे मोहन और सोहन, दूगो नाम रहे या 2 से ज्यादा नाम रहे, या वी, यू और दे, इस प्रकार के सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में डू या डज में से केवल डू का प्रयोग करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट में डज का प्रयोग करना है, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन आता है। तो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तब, और डज का प्रयोग करेंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब। एग्जाम्पल देखते हैं, सी डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। सी डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, तो यहाँ पर सी है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पर डज है। तो सब्जेक्ट हो गया सी, डू या डज में से डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, और यहाँ पर V1 का प्रयोग करना है, इसीलिए अंडरस्टैंड, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हिंदी। बोर्ड में इससे प्रश्न, यहाँ पर डज को मिटा दिया जाएगा, उसके बाद ऑप्शन रहेगा डू या डज भरना है इसमें, तो ऑप्शन यहाँ होगा आंसर डज। अगला है यू डू नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग। यू डू नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर यू है सब्जेक्ट प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ हम लोग डू का प्रयोग किए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से कोई एक, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट, उसके बाद V1 स्टडी मतलब अध्ययन करना, तो V1 हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग।
तो डू या डज का प्रयोग केवल अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग करना है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू का प्रयोग करना है। अगला एग्जांपल है आई डू नॉट नो यू। आई डू नॉट नो यू, आई के साथ डू, नॉट, नो मतलब जानना, V1 उसके बाद यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। उसके बाद है वी डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन। वी फिर से आ गया सब्जेक्ट प्लूरल, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद डिस्टर्ब एनीवन। इसमें केवल V1 का प्रयोग करना है, इसीलिए न अंत में इसके एस या ES जोड़ेंगे या ING जोड़ेंगे या भीतरी ED जोड़ेंगे। केवल आपको V1 का प्रयोग करना है, किसमें? निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, दोनों में V1 का ही प्रयोग करना है। वी डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन, यह था निगेटिव सेंटेंस। तो अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस पढ़े, एक निगेटिव सेंटेंस और एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और जब भी किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही अगर नेगेटिव सेंटेंस मिला दिया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, जो कुछ इस प्रकार से है डू या डज, शुरू में डू या डज रहता है। और एक होता है WHQ प्रकार का। WHQ में वाई, व्हाट, हाउ, हुम, हुज, इस प्रकार के वर्ड WHQ के अंतर्गत आता है। तब सबसे पहले WHQ लिख देते हैं। अगर WHQ वाला प्रश्न आए तो उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WHQ में व्हाट, वाई, whom, वेयर, हाउ, इस प्रकार के सेंटेंसेस आता है WHQ में। यदि इस प्रकार के सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले हम WHQ लिख देंगे, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल अफर्मेटिव में V1 या V5 का प्रयोग करना है। उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में केवल V1 का प्रयोग करना है। तो एग्जांपल है डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, और यहाँ पर डू है, उसके बाद है यू। तो यू हम जानते हैं प्लूरल है, और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और डू या डज पहले आना चाहिए सब्जेक्ट से पहले, तो सब्जेक्ट से पहले है डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, और अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। अगला है डज सी स्टडी इन दिस कॉलेज। अब सी जानते हैं सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, इसीलिए डज है यहाँ पर। अगला है व्हाई डू यू डिस्टर्ब एवरीवन। अब यहाँ पर है व्हाई डू यू, यानी कि यह सेंटेंस WHQ वाला है। तो WHQ में से कोई एक है व्हाई, उसके बाद डू या डज में से डू यू डिस्टर्ब एवरीवन। तो यह था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके 5-6 नियम होते हैं, 5-6 नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद यह सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। देखते हैं पहला नियम। पहला रूल बोलता है कीवर्ड। ध्यान से देखना है, और पहला रूल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला रूल में कीवर्ड है, यानी कि जितना वर्ड है, जहां जहां ये वर्ड होगा जनरली वह सिंपल प्रेजेंट टेंस या
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो कीवर्ड को याद में रखना है। पहला है हार्डली, दूसरा है स्कैर्सली, तीसरा है रियली, चौथा है सेल्डम, पंचमा फ्रीक्वेंटली, छठा ऑफ्टेन, सातवां रेगुलरली, आठवां ऑलवेज, नौवां नेवर, अगला है यूजुअली, जनरली, डेली, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, या once a week, once a week, once a year, once a day, twice a year, twice a week, twice a month। यानी कि इस प्रकार से अगर वर्ड रहेगा कोई भी सेंटेंस में तो जनरली वह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इन वर्ड को याद करना है। जहां पर इन वर्ड इतना वर्ड में से कोई एक वर्ड आ जाएगा तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत होगा। यहाँ पर है लिखा हुआ ट्वाइस ए ईयर, यहाँ पर ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, ये भी हो सकता है। यहाँ पर है एवरी डे या एवरी ईयर, तो एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, इस प्रकार के वर्ड भी हो सकता है। यहाँ पर है वंस ए वीक, वंस ए वीक, वंस ए डे, वंस ए ईयर, यानी कि इस प्रकार के वर्ड रहेगा तो यह वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। कुछ एग्जांपल है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, तो यहाँ पर सेल्डम लगा हुआ है, यानी कि यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। सी हार्डली गोज टू टेम्पल, तो हार्डली लगा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव में जैसे यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद रहेगा सी हार्डली डैश टू टेम्पल, ऑप्शन रहेगा गो, गोज, गोइंग या वेंट। इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाकर पूछा जाता है। तो हमको यहाँ पर कीवर्ड में से है हार्डली और पहला ही वर्ड है हार्डली, यानी कि सी हार्डली, हार्डली लगा हुआ है, इसका मतलब यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉट वाला सेंटेंस नहीं है, इसलिए केवल हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गोइंग जो कि V4 रहता है, वेंट जो कि V2 है, उसके बाद बचा गो या गोज, यानी कि V1 लगेगा या V5। तो यह निर्भर करेगा सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सी है यानी कि सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। यदि सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। गो मतलब होता है जाना, तो अंतिम में क्या है ना, यानी कि यह वर्ब है। हम लोग जानते हैं वर्ब जन्म से ही प्लुरल होता है, उसमें एस या एस लगाकर सिंगुलर में बदला जाता है। तो यहाँ पर गो क्या है प्लुरल, गोज क्या है सिंगुलर, तो गो लगेगा या गोज, यह निर्भर करेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल लगाएंगे। तो यहाँ पर सी क्या है सिंगुलर, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी गोज। तो यहाँ पर होगा गोज। कुछ इस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक्स करके प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है दे ऑफ 10 गो टू सिनेमा, तो यहाँ पर ऑफ 10 लगा हुआ है, अर्थात कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर गो है, अभी बताए थे गो मतलब जाना, और गो क्या होता है प्लुरल, तो प्लुरल है यानी कि सब्जेक्ट भी प्लुरल होना चाहिए तभी गो लगाएंगे। तो दे क्या होता है प्लुरल होता है, इसीलिए गो है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल बोलता है जितना वर्ड है इन वर्ड में से आपको सबसे ज्यादा हार्डली, उसके बाद डेली और ऑलवेज, इनसे
बहुत प्रकार के सेंटेंसेस मिलता है, हार्डली, ऑलवेज और डेली। इस प्रकार के अगर वर्ड रहेगा तो वह सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा। देखते हैं रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर पहला था कीवर्ड, तो उन कीवर्ड को याद कर लेना है और उनमें से कोई भी वर्ड आएगा किसी भी प्रकार की सेंटेंस में तो जनरली वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा और उसमें वर्ब V1 या V5 का प्रयोग कर देना है। रूल नंबर दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल होता है सार्वत्रिक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जो भी सत्य वचन है उस सब में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के तहत उन सेंटेंस को बनाना पड़ता है, यानी कि V1 या V5 का प्रयोग करना पड़ता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसे यह सेंटेंस बोर्ड में कई बार पूछा गया प्रश्न है। द सन, उसके बाद ऑप्शन आएगा पहला राइज, दूसरा राइजेज। तो द सन, सन चूंकि सिंगुलर है, सन क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो राइज हो गया प्लूरल और राइजेज क्या हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पर राइजेज का प्रयोग हुआ यानी कि V5 का प्रयोग हुआ और जब भी V1 या V5 का प्रयोग होगा तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। हम लोग आर्टिकल्स चैप्टर में पढ़े थे, जो दुनिया में केवल एक हो यानी कि यूनिक हो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सन के पहले द का प्रयोग हो गया। आर्टिकल्स में ही पढ़े थे, डायरेक्शन के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट है और ईस्ट से पहले क्या है द लगा हुआ है। तो यह पहला सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया प्रश्न है। कभी यहाँ पर आर्टिकल्स द भरने को बोलेगा और नहीं तो कभी राइजेज। सन यानी कि सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करना है। अगला है द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पर सेट ऑप्शन में रहेगा सेट, उसके बाद सेट्स। तो यहाँ पर सन है सिंगुलर तो सेट क्या है प्लूरल और सेट्स क्या है सिंगुलर। इन द वेस्ट, तो इसमें सन के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग हुआ और वेस्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, यानी कि सूरज पूर्व से निकलती है और पश्चिम में डूबती है। इन दोनों सेंटेंस का मतलब हुआ। अगला है मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल, इसमें यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब का काम, यहाँ पर इज है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, यानी कि आदमी मरणशील होते हैं। मैन इज मोर्टल। अगला है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर अर्थ है यानी कि जो दुनिया में केवल एक हो यूनिक हो, तो उससे पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोला है रिवॉल्व्स मतलब घूमना। अब यहाँ पर ऑप्शन रहेगा तो हम लोग जानते हैं अर्थ क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करना है। इसका मतलब होता है रिवोल्स का मतलब होता है घूमना, तो अंतिम में क्या है ना है। तो हम लोग जानते हैं वर्ब जन्म से ही प्लूरल होता है, उसके अंत में एस या एस लगाकर सिंगुलर में बदलते हैं। तो अंतिम में एस लगा हुआ है यानी कि यह सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर अर्थ भी क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो रूल नंबर 2 था यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। रूल नंबर 3 का है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य। साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य। पहला है वाटर
बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया प्रश्न ये भी, वाटर, उसके बाद ऑप्शन में रहेगा बॉयल, उसके बाद बॉयल्स। तो यहां पर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां पर वाटर सिंगुलर है, तो इसके साथ भर भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और बॉयल्स का मतलब होता है उबलना। तो इसके अंत में भी ना आ गया, यानी कि यह प्लूरल है, और इसके अंत में एस या ई जोड़ देंगे तो यह सिंगुलर हो जाएगा, और यह प्लूरल है। तो पानी क्या है? सिंगुलर। तो इसके साथ भर भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर बॉयल्स होगा। अगला एग्जांपल है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी का जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है तब। अब यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फ्रीज, फ्रीज। तो फ्रीज मतलब होता है जमना, और फिर से ना आ गया, यानी कि यह पहले से ही प्लूरल है, और इसके अंत में एस या ई जोड़ देंगे तब यह सिंगुलर हो जाएगा। तो वाटर क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस पढ़े, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही WHQ वाला, उसके बाद 3 गो नियम, जिसमें पहला था कीवर्ड, दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ, और तीसरा है साइंटिफिक फैक्ट। अगले वीडियो में कुछ और रूल है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।